कसम जवानी की वासनी लगा के गरम गरम बैंगन के भजिया खा के रही हूँ और साथ में कॉफी पी के मेरे एकदम फ्रेश हो गए। सोच रही कमरे में बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने है। हराम जादे कुत्ते कमीने यहाँ कैसे आ गए? पहले मेरी बात सुन। अरे बता रजुआ कुत्ता कमीना हराम जादे कुत्ते कमीने साफ साफ बदलाना किस लिया है? मोटे मोटे पैसा मदद मांगे तो चुआनी गाड़ू कमाल धरा कार्य
एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। जितना जल्दी हो सके उल्टे पाव लौट जा, वरना मैं तेरा छोड़ दूंगी। ठीक है माँ, अगर पैसा नहीं देगी तो कोई बात नहीं है। बड़ी उम्मीद लगा कर आया था, चला जा रहा हूँ, लौट कर तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे राजू बेटा, तू सच में नाराज होकर चला जा रहा है? जब पैसा नहीं देगी तो क्या करूंगा यहाँ रहते माँ? अरे पगली, मैं तुझे आजमा रही थी, तेरी परीक्षा रह दी, इसलिए मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। कहीं तू नाराज हो जाए, बिगड़ जाए, डांटे, इसीलिए। लेकिन तू ठीक है, मैं गलत हूँ। क्या कह रहा है? तेरी माँ बीमार है, तुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए बता? माँ हमें माँ का इलाज कराना है। अच्छा, सबको 5,000 रुपए दे दो बस माँ। 5 नहीं, 10, 20, 50,000 दूंगी। जरूरत पड़ेगा 2, 4, 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरा छोटा सा काम करेगा क्या? बोल। अरे माँ, तुम एक काम की बात करियो, तो हमारी माँ हो। अच्छा, वो तो मानती हूँ। तेरे लिए सैकड़ों काम करने को तैयार है, बोलो क्या काम है माँ? ए राजू, पहली बात तू मुझे माँ मत कहा कर, अच्छा नहीं लगता रे। मैं जानता हूँ तू शहर की रहने वाली हो, तुझे माँ सब अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम आपको मम्मी कह के बुलाएंगे। मम्मी चम्मी, देख मैं जो कह रही वो कह। अगर तुझे मुझे प्यार से बुलाना है ना, तो डार्लिंग, बाबू, जानू, सोना, आइटम बम करके बुलाना। तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई एकदम से। देख राजू, तेरी कोई ऐसे करता है? क्यों? कौन तो सगे मातारी है का? हो तो सौतेली मातारी। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली हो। देख राजू, ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मुद्दे पे आती हूँ। तेरे बाबूजी से मैं शादी करके फंस गई, वो बुढ़े उनसे कुछ होता नहीं। तू जवान, मैं जवान, कमरा खाली चलने मेरी जवानी पर पुकार रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जब से तुझे देखी पागल हो गई। मेरी बात मान जा, पैसा ही पैसे लेके माला माल कर देंगी, जो भी करना कर ले। तो कान खोलकर मेरी बात सुन ले, मैं तेरी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। मेरी माँ का इलाज हो या मर जाए, अच्छा एक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म निमान कभी गुजार नहीं सकता हूँ। अबे हमका जनता ना है, हमको अनुभूति नहीं। नारी की प्रिय से नहीं जानता अभी तू बेटा। क्या करेगी? ऐसे जाल बिछाऊंगी ना, तेरी जिंदगी चुटकी में बर्बाद कर दूंगी। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी मौत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जीते जिंदगी ऐसी घटिया हरकत करने के लिए कभी सोच नहीं सकता हूँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। जबरदस्ती प्यार करूंगी? क्या करेगी? जबरदस्ती प्यार करूंगी मैं। वक्त पे संसार मान जा, वरना अभी तुमको जो कर रहे हैं कर लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मार डालो मुझे, मार डालो बाबूजी। घर में हमारी माँ मर रही है, दर्द से तड़प रही है, तो इसीलिए इसको बाबूजी मैं तो पैसे के लिए आया था, मैं गलत नहीं हूँ बाबूजी। माँ मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, हमारी बात पे विश्वास करिए बाबूजी। अपनी आंखों से न देखा होता, भलाई तेरी सी में है, किसी वक्त ये भवानी को छोड़ के चला जाते, अगर मुझे
तेरे बाप को मनाऊंगा, चला जाऊंगा बाबूजी, बहुत दूर चला जाऊंगा, भवानीगढ़ को छोड़कर लौट कर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि अब कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से मेरे बाबूजी को कोई तकलीफ हो। आप हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी, मालिक आपको खुश रखे, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, चला जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा। तुम्हारी जान के सब दुश्मन बन गए, तुम हो कि कोई फर्क नहीं, आओ जाओ खुला घर है। अरे बाबा, मैं सोची अपने बच्चे हैं, घर अपना है, पर इतना नहीं जानते, इतना बदतमीज छीन रहे हैं, ज्यादा बंद कर रखी थी। देखो क्या जब भी मैं ना रहूं दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करो। आज के बाद अंदर से लॉक मार के रहूंगी, जब आप आएंगे तभी बोलूंगी, वरना दरवाजा बंद कर रखूंगी। मैं जा रहा हूँ मुंबई, अगले हफ्ते दीपावली है, सभी वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट वगैरह देना है, और तुम बहुत कायदे से हैं, जाइए रहूंगी, ठीक है जाइए। तोहार माटी जा जुआनी गाड़ो भैंसा हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नौकरी बन के तुम्हारे घर की गोबर ही दूंगी? हराम जादे कुत्ते कमीने, एक दिन तो जी भी अगर मौत के घाट ना हो तेल लगा तुम्हें ना सदना नहीं कहना घटे तो घटे पोजिशन ना घटे साइकिल लगा दबदबा था दबदबा नहीं साबुन लगा के चल तू बैठ के आराम करती हूँ, अब देख तू क्या करना है बात में। तो हम अरे खुश हो बेटा, झुक झुक जियो मेरा। अमर में क्या देख रही हूँ, तेरी आंखों में आंसू, तो रो रहा है। चल खैर कोई बात नहीं, घर में गरम गरम खाना बनाई हूँ, खा ले, इसके बाद क्या बात है बता। चल मेरी बात सुनिए आप, हमारे कहा है माँ, जल्दी बताओ माँ। अमर मेरी बेटी, तू क्या कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत खराब है और राजू भाई तेरा पैसा नहीं गया था।
था। देख अमर बेटा, तू सोच, अगर तेरी माँ की तबीयत खराब है, राजू यहाँ आता, तेरी माँ के बारे में बताता, उसे पैसे क्या देती, बल्कि मैं उसके साथ भी तेरे घर आती, तेरी माँ का इलाज कराती, कॉलेज की फीस भरती, तुम्हारे घर में राशन भरती। आखिर होंगे तेरी माँ बेटा, कोई दुश्मन तो हो नहीं, जरूर सौतेली हूँ लेकिन माँ हूँ तेरी कसम खा रही हूँ, तेरे बाबूजी कसम खा रही हूँ, राजू अपन नहीं गए। तुम झूठ बोल रही हो माँ, तुम झूठ बोल रही हो, भैया यहाँ आए। एक अमर, तुझे मेरे बात भी सौंप देना। मल्होत्रा जी मुंबई से आए, 3-4 दिन हो गया, उन्हें बुला तू पूछ ले। चाचा बॉम्बे से आए? हाँ बेटा आए, बुलाओ। मल्होत्रा जी आइए। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा अमर, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आखिर तेरा चेहरा क्यों इतना उदास है और तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, आखिर बात क्या है बेटा? आप तो अक्सर यहाँ रहते नहीं, हमेशा बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन चाचा आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार कर घर से भगा दिए हैं। सुना था बेटा। हम लोग जाकर बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। माँ की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। क्या तेरे माँ की तबीयत खराब है? हाँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर में कुछ नहीं गए। आपने भैया को देखा हो चाचा? अमर मुंडा, और 3 दिन हो गया, राजू का कोई पता नहीं है। अरे है अमर, मैं बेटा यहाँ पर 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राजू नहीं आया। भैया नहीं आए तो कहाँ गए? अमर बेटा, अगर ऐसी बात है तो बेटा देख तो काफी दूर से आ रहा है, बैठ थोड़ी देर आराम कर, शरबत वगैरह पी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, जहाँ पर राजू होगा मैं वहां से उसे ढूंढ निकालूंगा। बैठ बेटा, पहले तू शरबत पी। देख हमार मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं, तू धूप से आया हुआ है, अंदर कमरे में बैठ, तेरे लिए शरबत लाते हूँ, पी ले, उसके बाद हम सब मिलकर आगे धोएंगे। चल बैठ। देख शबनम, तू खाली शरबत को लाई होगी, ये तो शबनम मैं कुछ और लेकर आया हूँ। ये देख रही हो, एक शहर की बढ़िया डाल दो हराम जादे के शरबत में, शरबत को पीते ही साला मर जाएगा। अमर बेटा ले शरबत ला पी ले, उसके बाद चल दूँ। अमर क्या हुआ बेटा? कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा वो मेरी गलती क्या है ना, मैं जल्दबाजी में मिक्सर में बोल रही थी और नींबू काटी ना, उसका छिलका गिर गया, 2-4 दिन चली गई, इसीलिए कड़वा रहे। कोई बात नहीं, तू पी ले, उसके बाद शांति चल पी ले बेटा। चाचा अमर, शरबत को पीते हैं मेरे पेट में इतनी जलन क्यों? अरे है अमर, एक तेरी माँ बोली ना शरबत को बनाते वक्त अरे नींबू का बीज हो गया था ना, वही सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इस शरबत को कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर कुछ पागल है क्या, मैं तेरा दुश्मन हूँ क्या कोई? देख रही हो, और
खोलशाला कुत्ता शरबत को पीते ही मर गया। और ऐसा बना चल जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेते हैं। कहाँ भाग रहे? पहले इसे चेक करो, मर गया जिंदा, मुझे सुकून नहीं है। चेक करो पहले। यानी विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चेक जरूर करूंगा साले को। अब मरवा मुझे अब पता दूसरे का मर गया है, देर मत करो, कोई याद का फंस जाऊंगी। चल इस वक्त तो चलते अरे अमर देख, वो तेरा भाई राजू भाई, वो देख सामने खड़ा है, वो खड़ा है ये तो हराम गौशाला कुत्ता शहर के पीने के बाद मरा नहीं चला, बल्कि शर्वा पागल हो गया। अरे दादाजी, मारा हो चाहे पागल हो, हमसे क्या मतलब? दर बदल डूबर खाएगा, क्या डूबा लगे मर जाएगा। लेकिन एक काम करो, अभी इस वक्त मेरे साथ आप महल में चलो, सॉरी हमसे झोपड़ी में चलो, जो सेठनिया है ना, अच्छा सारी प्रॉपर्टी रियासत नाम कर लेती हूँ, उसके बाद झोपड़ी धक्का मार के बाहर कर दूंगी। बिल्कुल ठीक तरह कहाँ जाओ, क्या करूं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ की तबीयत खराब है, पैसे के लिए बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने पैसा नहीं दिया, कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं? क्या भैया राजू, क्या बात है भैया? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या करूं भाई? उनको हॉस्पिटल में चलो भैया, मैं कुछ भी आना हो सकता है। तुम्हें कैसे हॉस्पिटल में जाऊं? मेरे पास तो आज पैसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाकर माँ का इलाज करवा दूं। तो बाबूजी पास गए थे पैसा लाने के लिए। हाँ भाई, बाबूजी के पास गया तो था, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, लाश से धक्के मार कर भगा दिया। पैसा नहीं दिया? नहीं भैया, क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है और किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो हमारे सर्फ करती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी भैया? अरे क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाए। अगर माँ की जान बचाना है आज एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा मेरे भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया, कि आज इतने मजबूर हो गए हैं कि हमको अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। क्या करोगे भैया? ठीक है भाई, मालिक को ही मंजूर है, सब अपनी माँ के लिए भी मांगेंगे। चलो हाँ, चलो सामने बस्ती दिखाई दे रही है। हाँ भैया, बस्ती में चलकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाऊंगा। हमें विश्वास है कुछ मदद जरूर मिलेगी। आई हमारे साथ चले भैया, चलो। मैं क्या देख रही थी? अभी तुम भीख मांगने की बात कर रहे थे, और बात क्या है? तुम रो क्यों? बताओ मुझे। राधा मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सच
तेरा राधा वो अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगने जा रही है। अरे पागल, मुझे पता है वो पैसे की बात थी। तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगी राजू। तुम्हारी माँ हमारी माँ होगी ना, तुम चिंता मत करो, रो मत राजू, सब ठीक हो जाएगा। राधा तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, मैं आ गई हूँ और तुम्हारी माँ का इलाज करा के जाऊंगी। हाँ राधा, हमारी माँ का इलाज करवा दो राधा। आज हम बहुत खुश हैं जो हमने तुमसे प्यार किया है। रो मत तुम।